अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा पाने का सपना देखा है, लेकिन डर, जिम्मेदारियों या हालात की वजह से रुक गए हैं, तो ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक साधारण सा लड़का, एक अनजाना सपना और एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर इम्तिहान है। रास्ते में उसे प्यार मिलेगा, धोखा मिलेगा और खुद से जुड़े कई सच पता चलेंगे। आगे क्या होगा? क्या सपना पूरा होगा या हालात जीत जाएंगे? क्या इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? यही जानने के लिए इस कहानी को अंत तक सुनना जरूरी है। स्पेन के अंडालूसिया प्रांत की पहाड़ियों और हरे भरे मैदानों में एक युवक रहता था जिसका नाम सैंटियागो था। वह एक साधारण चरवाहा था, लेकिन उसकी सोच साधारण नहीं थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वो एक पादरी बने ताकि उनके परिवार का नाम रोशन हो सके और उन्हें समाज में सम्मान मिले। इसके लिए सैंटियागो ने वर्षों तक लैटिन, स्पेनिश और धर्मशास्त्र की पढ़ाई भी की थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके भीतर दुनिया को देखने की एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। वो जानना चाहता था कि उन पहाड़ियों के पीछे क्या है जहां उसकी भेड़ें चरती हैं। उसने बहुत साहस जुटाकर अपने पिता से कहा कि वो चर्च में सेवा करने के बजाय एक चरवाहा बनना चाहता है। उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की आंखों में छिपे सपनों को देखा तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ पुराने सोने के सिक्के दिए ताकि वो अपनी पहली भेड़ों का झुंड खरीद सके। उस दिन से सैंटियागो एक स्वतंत्र जीवन जी रहा था। सैंटियागो के पास रहने के लिए कोई पक्का घर नहीं था। उसका घर वही मैदान थे जहां वो अपनी भेड़ों को ले जाता था। उसके पास सामान के नाम पर बस एक भारी जैकेट थी जो रात की ठंड में उसे बचाती थी, और एक किताब थी जिसे वो बार बार पढ़ता था। उसकी भेड़ें ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो अक्सर उनसे बातें करता था और उन्हें वह सब बताता था जो उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसे लगता था कि उसकी भेड़ें भी उसकी बातों को समझती है। लेकिन पिछले कुछ समय से सैंटियागो एक अजीब सी मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। उसे लगातार 2 बार एक ही सपना आया था। सपने में वह अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में था। तभी एक बच्चा वहां आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे मिस्र के विशाल पिरामिडों के सामने ले जाता है। वो बच्चा उससे कहता है कि अगर वो यहाँ आएगा तो उसे एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खजाना मिलेगा। ठीक उसी पल जब वो बच्चा खजाने की जगह बताने वाला होता, सैंटियागो की नींद खुल जाती। ये सपना उसे बेचैन कर रहा था। वो इस सपने का मतलब जानना चाहता था। अपनी यात्रा के दौरान वो टेरिफा नाम के एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़ी औरत के बारे में सुना जो सपनों की व्याख्या करती थी। सैंटियागो थोड़ा हिचकिचाते हुए उसके पास गया। उस औरत ने सैंटियागो के हाथों की लकीरें देखी और उसे गौर से सुना। उसने कहा कि यह सपना ब्रह्मांड की भाषा में है। उसने भविष्यवाणी की कि सैंटियागो को वास्तव में मिस्र जाना चाहिए और उसे वहां बहुत सारा सोना मिलेगा। लेकिन इस जानकारी के बदले में उसने सैंटियागो से एक वादा लिया कि जब उसे वो खजाना मिल जाएगा तो वो उसका 10वां हिस्सा उसे देगा। सैंटियागो को लगा कि वो औरत पागल है और वो वहां से निकल गया। उसे लगा कि उसने अपना कीमती समय बर्बाद किया है। वो कस्बे के पार्क में एक बेंच पर बैठ गया और अपनी किताब पढ़ने लगा। तभी उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आकर बैठ गया। उस बूढ़े ने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत ज्ञानी लग रहा था। उसने सैंटियागो से उसकी किताब के बारे में बात करना शुरू किया। सैंटियागो पहले तो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन जब उस बूढ़े ने बताया कि वो सालेम का राजा है और उसका नाम मेल्कीजेडेक है, तो सैंटियागो की दिलचस्पी जगी। उस बूढ़े राजा ने सैंटियागो को एक ऐसी बात बताई जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने कहा कि इस दुनिया में हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लीजेंड, व्यक्तिगत भाग्य होती है। ये वो चीज़ है जिसे हम अपने दिल की गहराई से करना चाहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा सपना क्या है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दुनिया की मुश्किलें हमें ये मानने पर मजबूर कर देती हैं कि अपने सपनों को पाना नामुमकिन है। राजा ने कहा कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी पर्सनल लीजेंड को पूरा करना चाहता है तो पूरी कायनात उसे सफल बनाने की साजिश रचती है। सैंटियागो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उस बूढ़े राजा ने उसकी निजी जिंदगी की वे बातें बता दी जो केवल सैंटियागो को पता थी। राजा ने उसे समझाया कि खजाना केवल सोना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलना ही असली उपलब्धि है। उसने सैंटियागो को अपनी सुनहरी छाती की पट्टी के पीछे से 2 जादुई पत्थर निकाल कर दिए।
एक सफेद और एक काला। इनके नाम थे उरीम और तुम्मीम। राजा ने कहा कि जब भी तुम खुद को किसी चौराहे पर पाओ और निर्णय न ले सको तो ये पत्थर तुम्हें हाँ ना हमें जवाब देंगे। लेकिन उसने ये भी सलाह दी कि कोशिश करना कि तुम अपने दिल की आवाज खुद सुन सको। अब सैंटियागो के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उसकी भेड़ें थी जिन्हें वो प्यार करता था और जो उसे एक सुरक्षित और स्थिर जीवन दे रही थी। दूसरी तरफ मिस्र के पिरामिड और वो अनजाना खजाना था जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे अपनी भेड़ों को बेचने का विचार डरा रहा था। उसने सोचा कि भेड़ें उसका भरोसा करती हैं, अगर वो उन्हें छोड़ देगा तो उनका क्या होगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि भेड़ें तो केवल घास और पानी की तलाश में रहती हैं। वे कभी अपनी पर्सनल लीजेंड के बारे में नहीं सोचती। अंत में सैंटियागो ने फैसला किया कि वो एक चरवाहे की जिंदगी से आगे बढ़ेगा। उसने अपनी भेड़ें अपने एक दोस्त को बेच दी और उस राजा को धन्यवाद कहकर समुद्र पार अफ्रीका की ओर निकल पड़ा। वो टैंजियर पहुंचा। ये स्थान उसके लिए पूरी तरह से नया था। हवा में मसालों की महक थी और लोग ऐसी भाषा बोल रहे थे जो उसकी समझ से बाहर थी। वो एक कैफे में बैठा था और सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी वहां एक युवक आया जो उसकी भाषा स्पेनिश बोल रहा था। सैंटियागो को लगा कि भगवान ने उसकी मदद के लिए किसी को भेज दिया है। उस युवक ने कहा कि वो उसे पिरामिडों तक ले जाने के लिए ऊंट और गाइड का इंतजाम कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। सैंटियागो ने बिना सोचे समझे अपनी भेड़ों को बेचकर मिला सारा धन उस युवक को सौंप दिया। वे दोनों एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजर रहे थे। सैंटियागो एक सुंदर तलवार को देखने में मशगूल हो गया और जैसे ही उसने मुड़कर देखा वो युवक गायब था। सैंटियागो ने उसे हर जगह ढूंढा, चिल्लाया, लेकिन वो युवक उसके जीवन की पूरी कमाई लेकर भाग चुका था। सूरज ढलने लगा और सैंटियागो अकेला बाजार के बीचों बीच खड़ा था। उसके पास अब न भेड़ें थी, न पैसे थे और न ही घर वापस जाने का कोई रास्ता। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि वो कितना बड़ा मूर्ख है जो एक सपने के पीछे सब कुछ लूटा बैठा। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि वो खजाना कभी था ही नहीं और वह राजा भी शायद कोई जादूगर था जिसने उसे ठग लिया। उस अंधेरी रात में उसने झोले से राजा के दिए हुए पत्थरों उरीम और तुम्मीम को निकाला। पत्थरों को छूते ही उसे राजा की बात याद आई। ब्रह्मांड कभी आपको धोखा नहीं देता। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना धन खोया है, लेकिन अपना साहस नहीं। वो अब एक पीड़ित व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे यात्री की तरह सोचना चाहता था जो अनुभव बटोर रहा है। अगले दिन वो काम की तलाश में निकला। वो एक पहाड़ी पर स्थित क्रिस्टल कांच की दुकान पर पहुंचा। वहां का दुकानदार बहुत ही सुस्त और निराश लग रहा था। उसकी दुकान पर धूल जमी थी और कई दिनों से कोई ग्राहक नहीं आया था। सैंटियागो ने उससे कहा कि अगर वो दुकान की सफाई कर दे तो क्या दुकानदार उसे खाना खिलाएगा। दुकानदार ने उसे काम दे दिया। सैंटियागो ने इतनी मेहनत और लगन से कांच के बर्तनों को चमकाया कि जो भी वहां से गुजरता उसकी नजर दुकान पर टिक जाती। दुकानदार ने देखा कि इस लड़के में कुछ खास बात है। उसने सैंटियागो को नौकरी पर रख लिया। सैंटियागो वहां महीनों तक काम करता रहा। उसने दुकानदार को नए नए सुझाव दिए। उसने कहा कि हमें दुकान के बाहर एक डिस्प्ले केस रखना चाहिए। दुकानदार बदलाव से डरता था, लेकिन सैंटियागो के आत्मविश्वास ने उसे प्रभावित किया। धीरे धीरे दुकान बहुत चलने लगी। सैंटियागो ने वहां 1 साल बिताया। इस दौरान उसने अरबी भाषा बोलना सीख लिया था और वो व्यापार की बारीकियों को भी समझने लगा था। दुकानदार ने उसे बताया कि उसका भी एक सपना था, मक्का की यात्रा करना, लेकिन वो हमेशा इस डर में रहा कि अगर वो मक्का चला गया तो उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं बचेगा। उसने सैंटियागो से कहा, तुम मेरे लिए एक आशीर्वाद की तरह आए हो, लेकिन तुम वो हो जो अपने सपनों के लिए जीते हो और मैं वो जो केवल सपनों के बारे में सोचता हूं। सैंटियागो ने वहां इतना पैसा कमा लिया था कि वो वापस स्पेन जाकर अपनी भेड़ों का झुंड दुगना कर सकता था। उसके मन में एक बार विचार आया कि वो वापस लौट जाए और एक अमीर चरवाहा बन जाए। लेकिन तभी उसे फिर से राजा की वो बात याद आई कि जब आप अपनी मंजिल के करीब होते हैं तो आपकी परीक्षा और कड़ी हो जाती है। उसे महसूस हुआ कि क्रिस्टल की दुकान तो केवल एक पड़ाव था,
उसका असली खजाना तो पिरामिडों के पास उसका इंतजार कर रहा है। उसने दुकानदार से विदा ली और एक बार फिर अपनी पर्सनल लीजेंड की तलाश में रेगिस्तान की ओर बढ़ गया। यहाँ कहानी का पहला भाग खत्म होता है, जहाँ एक मासूम लड़का एक अनुभवी और दृढ़ निश्चय युवक में बदल जाता है। क्रिस्टल की दुकान से विदा लेकर सैंटियागो ने अपने जीवन का सबसे साहसी निर्णय लिया। उसके पास अब इतना धन था कि वो स्पेन वापस जाकर एक बहुत बड़ा जमींदार बन सकता था। लेकिन उसके मन के भीतर वो राजा की आवाज गूंज रही थी, जिसने कहा था कि अपने सपने को अधूरा छोड़ना खुद के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। वो टैंजियर के उस बंदरगाह और बाजारों को पीछे छोड़ते हुए रेगिस्तान की सीमा पर पहुंचा, जहां से मिस्र की लंबी यात्रा शुरू होनी थी। वहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज व्यक्ति से हुई। वो अंग्रेज बहुत पढ़ा लिखा था और अपने साथ ढेर सारी भारी भरकम किताबें लेकर चल रहा था। वो अंग्रेज सालों से एक अल्केमिस्ट यानी कीमियागर की तलाश में था, जो लोहे को सोने में बदलने की कला जानता हो। उन दोनों ने एक बड़े काफिले के साथ जुड़ने का फैसला किया। उस काफिले में सैकड़ों लोग और ऊंट थे। रेगिस्तान का सफर आसान नहीं था। चारों तरफ रेत का समंदर था और दिन की झुलसाती गर्मी के बाद रात की कड़वा देने वाली ठंड इंसान की हिम्मत तोड़ देती थी। सैंटियागो ने देखा कि वो अंग्रेज ज्यादातर समय अपनी किताबों में डूबा रहता है, जबकि सैंटियागो खुद ऊंटों की चाल, हवा की दिशा और रेत के बदलते रंगों को देखता रहता था। एक दिन सैंटियागो ने अंग्रेज से पूछा कि वो किताबों में क्या ढूंढ रहा है, तो अंग्रेज ने जवाब दिया कि वह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। बदले में सैंटियागो ने कहा कि उसने रेगिस्तान की खामोशी से बहुत कुछ सीखा है। उसे लगा कि प्रकृति खुद एक बहुत बड़ी किताब है, जिसे पढ़ने के लिए केवल ध्यान लगाने की जरूरत है। यात्रा के दौरान उन्हें खबर मिली कि रेगिस्तान के कबीलों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया है। रेगिस्तान अब और भी खतरनाक हो गया था। काफिले के सरदार ने सबको सतर्क रहने को कहा। रात के समय रोशनी करना मना था, ताकि दुश्मन उन्हें देख न सके। सैंटियागो को यहाँ मकतूब शब्द का असली मतलब समझ आया, जिसका अर्थ था कि सब कुछ पहले से ही ईश्वर द्वारा लिखा जा चुका है। अगर उसकी मौत इस रेगिस्तान में लिखी है तो वो उससे भाग नहीं सकता, और अगर खजाना मिलना लिखा है तो वो उसे मिलकर ही रहेगा। इसी निडरता के साथ वे एक नखलिस्तान ओएसिस पहुंचे, जो रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक हरा भरा इलाका था। वहां हजारों खजूर के पेड़ और कुएं थे। युद्ध के कारण काफिले को वहीं रुकने का आदेश दिया गया। इसी नखलिस्तान के एक कुएं पर सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से हुई। फातिमा को देखते ही सैंटियागो को लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। उसे लगा कि वो खजाना जिसकी तलाश में वो हजारों मील दूर आया था, शायद यही प्यार है। वो रोज फातिमा से मिलने कुएं पर जाने लगा। उसने फातिमा को अपने सपने, अपनी भेड़ों और अपनी यात्रा के बारे में बताया। सैंटियागो ने उससे शादी करने और वहीं रुक जाने का मन बना लिया। उसे लगा कि अब उसे पिरामिड जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फातिमा एक रेगिस्तान की महिला थी। उसने सैंटियागो से कहा कि वो उसकी पर्सनल लीजेंड के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। उसने कहा कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो अपनी यात्रा पूरी करके वापस जरूर आएगा और वो उसका इंतजार करेगी। इसी बीच सैंटियागो ने रेगिस्तान में दो बाजों को आपस में लड़ते देखा और उसे एक मानसिक आभास हुआ कि नखलिस्तान पर हमला होने वाला है। नखलिस्तान को एक शांतिपूर्ण जगह माना जाता था, जहां युद्ध वर्जित था, इसलिए किसी ने भी हमले की बात पर विश्वास नहीं किया। फिर भी सैंटियागो ने कबीले के सरदारों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बात सच हुई तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर गलत हुई तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। सैंटियागो ने जोखिम उठाया और अगले दिन सचमुच हमला हुआ। नखलिस्तान के लोग तैयार थे और उन्होंने दुश्मनों को हरा दिया। इस घटना ने सैंटियागो को उस असली अल्केमिस्ट के सामने ला खड़ा किया, जिसकी तलाश वो अंग्रेज कर रहा था। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो की बुद्धिमानी को पहचान लिया और उससे कहा कि वो उसे पिरामिडों तक ले जाने में मदद करेगा। सैंटियागो ने फातिमा को भारी मन से अलविदा कहा और अल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान की गहराइयों में निकल पड़ा। रास्ते में अल्केमिस्ट ने उसे सबसे जरूरी सबक दिया, अपने दिल की बात सुनना। उसने कहा कि तुम्हारा दिल वही है जहां तुम्हारा खजाना है, और भले ही वो डरता हो या विचलित होता हो, तुम्हें उसे सुनना ही होगा, क्योंकि वह ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ा है। यात्रा के दौरान उन्हें एक युद्धरत कबीले ने पकड़ लिया।
अल्केमिस्ट ने अपनी जान बचाने के लिए एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि ये लड़का सैंटियागो इतना शक्तिशाली है कि वो खुद को हवा में बदल सकता है। कबीले के सरदार ने उन्हें 3 दिन का समय दिया। सैंटियागो घबरा गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि हवा में कैसे बदला जाता है। उन 3 दिनों में उसने रेत से, हवा से और सूरज से बात की। उसने महसूस किया कि वो और ये पूरी प्रकृति एक ही रचनाकार के हिस्से हैं। तीसरे दिन उसने एक भयानक रेत का तूफान पैदा किया और गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हुआ। कबीले के लोग डर गए और उन्होंने उन्हें आजाद कर दिया। अंत में वे पिरामिडों के करीब पहुंचे। अल्केमिस्ट ने एक मठ में रुककर सोने का एक टुकड़ा बनाया और उसे 4 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अपने लिए, एक सैंटियागो के लिए, एक मठ के पादरी के लिए और एक हिस्सा सैंटियागो के लिए पादरी के पास रख दिया कि अगर वो फिर से सब कुछ खो दे तो उसे काम आए। अब सैंटियागो को अकेला आगे बढ़ना था। जब वो पिरामिडों के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो जगह इतनी भव्य थी कि उसे अपनी पूरी मेहनत सफल होती दिखी। उसने उसी जगह खुदाई शुरू की जहां उसने शकुन देखा था। वो पूरी रात खोदता रहा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी वहां कुछ लुटेरे आए और उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और उसका बचा हुआ सोना भी छीन लिया। सैंटियागो ने मरते मरते उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। उन लुटेरों में से एक जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि तू कितना बड़ा मूर्ख है। मुझे भी वर्षों पहले एक सपना आया था कि स्पेन के एक पुराने खंडहर चर्च के पास एक साइकामोर का पेड़ है जहां चरवाहे अपनी भेड़ें चराते हैं और उस पेड़ की जड़ों के नीचे एक खजाना दबा है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि एक सपने के पीछे स्पेन चला जाऊं। लुटेरे उसे छोड़कर चले गए। सैंटियागो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे अपना जवाब मिल गया था। वो लुटेरा उसी चर्च का वर्णन कर रहा था जहां सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था। खजाना कभी मिस्र में था ही नहीं, वो तो हमेशा से उसके घर में ही था। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए उसे ये पूरी यात्रा करनी पड़ी ताकि वो फातिमा से मिल सके, अल्केमिस्ट से सीख सके और खुद को पहचान सके। वो वापस स्पेन पहुंचा और उस पुराने चर्च के पास खुदाई की। वहां उसे सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरा एक संदूक मिला। उसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि वह पहले भी बता सकता था। तभी हवा चली और उसे फातिमा की खुशबू महसूस हुई। उसने मन ही मन कहा कि वो वापस आ रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वो रास्ता है जो हमें बदल देता है। असली खजाना केवल धन दौलत नहीं, बल्कि वो ज्ञान और शक्ति है जो हम अपने डर को जीतकर प्राप्त करते हैं। सैंटियागो ने न केवल सोना पाया, बल्कि उसने वो भाषा भी सीख ली जिससे वो पूरी दुनिया और अपने भाग्य से बात कर सकता था। ये यात्रा केवल एक देश से दूसरे देश की नहीं थी, बल्कि एक इंसान के खुद के भीतर की गहराई तक पहुंचने की थी। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने की हिम्मत भी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका सपना क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में।